नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चिट चैट विद रेनू चैनल पर। मैं हूँ रेनू। आज हम सैर करवाएंगे आपको कैलगरी और उसके आसपास की। पिछले कुछ दिनों से कैलगरी का वेदर -20, -10, -5, -30, इवन बीच में 2 दिन तो -40 तक को टच कर गया था। खैर, मौसम चाहे ठंडा हो या गर्म हो, ज़िंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं है। हाँ, कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, परंतु जीवन है, चलता ही रहता है और चलना ही चाहिए। ये वीडियो मेरी एक दोस्त ने भेजा और इस वीडियो को देखकर मुझे अपनी एक घटना याद आ गई जो आपके साथ शेयर करती हूँ। बात है 2013 की। अक्टूबर का महीना था। हम लोग शिफ्ट हुए थे, 2 हफ्ते हुए थे आए हुए कनाडा में, और 1 अक्टूबर से ही बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं था कि बर्फ़ कैसे हटाते हैं, ड्राइवे कैसे क्लीन करते हैं। शवलर मेरे पास था, मैं एक शवलर भरूं और चलते चलते साइड पे जाके शवलर डाल दूं। मेरे नेक्स्ट डोर नेबर मुझे खड़े होके देख रहे, आजू बाजू वाले, कि ये कर क्या रही है। खैर, मुझे भी उनको देखकर हंसी आ गई और मैंने कहा सॉरी, मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, मैंने कभी बर्फ़ हटाई नहीं। हाँ, बर्फ़ देखी ज़रूर है माउंटेन्स पर कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं क्लीन करूँ। तो प्लीज़ आप मुझे टीच कर दीजिए कि कैसे बर्फ़ हटानी है। खैर, उन्होंने मेरी मदद करी और मुझे लगा वो मुझे सिखा रहे हैं, और मैंने देखा कि दोनों ने मिलके 2 मिनट के अंदर तो मेरा ड्राइवर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। ये मेरा पहला लेसन था बर्फ़ हटाने को लेकर। और 2013 में तो जैसे मौसम ने और मतलब भगवान जी ने बिल्कुल कसम खाई हुई थी कि जितनी बर्फ़ गिरनी है इसी साल गिरनी है। तो मेरी लेफ़्ट साइड में एक नेबर थी, उनका नाम डोरीन था, और उन्होंने कहा नो 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 डोंट वरी, घबराना नहीं, इतनी बर्फ़ तो आफ्टर 40 ईयर्स गिर रही है। यानी उनको लगा कि कहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आ गई हूँ इतने ठंडे मौसम में, और कहीं घबरा कर मैं चली ना जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स के साथ ऐसा होता है कि अगर वो सर्दी में लैंड कर जाते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि अरे ये तो गलत डिसीज़न हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स सर्दी में आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती है सिवाय बर्फ़ वाली एक्टिविटीज़ को लेकर। हाँ, आप स्केटिंग कर सकते हैं, टोबैगनिंग कर सकते हैं, स्नोबोर्डिंग, या फिर आप माउंटेन्स पर जाएं अगर आप स्की करने के शौकीन हैं तो, या ट्यूबिंग करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़मर्रा के जीवन में आपको इतने सारे लोग बाहर नज़र आएँ। वैसे भी कनाडा की आबादी कम है, तो उन्हें लगा कि कहीं मैं डर के भाग ना जाऊं वापस। तो वो बेचारे मुझे हर दूसरे दिन याद दिलवा देते थे कि नहीं नहीं, ऐसा वेदर आफ्टर 40 ईयर्स हुआ है तो डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर शिनूक एयर्स आती हैं, उससे बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। खैर, अक्टूबर ऐसे ही बीता और मुझे आज भी याद है कि उस साल 2013 में अक्टूबर में खूब ढेर लगे हुए थे बर्फ़ के। जैसे अभी आप पिक्चरों में देख रहे होंगे कि साइडों में कैसे ढेर लगे हुए हैं। रोड भी इतनी ही स्लिपरी थी, क्योंकि कैलगरी में शिनूक एयर की वजह से अंदर की रोडें क्लीन नहीं होती हैं। ऑफकोर्स मेन हाईवेज़ क्लीन हो जाते हैं, परंतु आप इनर साइड रोड को देखेंगे तो वो थोड़ी स्लिपरी रहती हैं। पहली गाड़ी ली थी, पता भी नहीं था कि गाड़ी में किस तरह के टायर होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हमने ऑल सीज़न टायर वाली कार ली थी। ये तो खैर बाद में भुगत भोगी होने के बाद समझ में आया कि नहीं, स्नो टायर होने बहुत ज़रूरी है। खैर, ऑल सीज़न टायर के साथ मेरी गाड़ी ना जाने कितनी बार स्लिप हुई, स्किट हुई। मुझे आज भी याद है कि मैं बच्चों को लेने के लिए जाती थी, वहाँ स्टॉप साइन था, तो जब मैं गाड़ी को ब्रेक लगाती थी तो मेरी गाड़ी पूरी स्लाइड हो रही होती थी। शुरू में डर लगा, खैर बाद में धीरे धीरे वो डर भी निकल गया, क्योंकि जब पता लगा कि राइट साइड में गाड़ी जाएगी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये भी एक अनुभव था। और ऐसे मौसम में भी ड्राइव करी है जब आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता है, ना आगे का कुछ पता लगता है ना पीछे का, क्योंकि इतनी बर्फ़ गिर रही होती है। तो खैर, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जीवन चलता रहता है। इंसान की फितरत है कि वो अपनी राह बना ही लेता है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। चाहे मौसम कैसा ही हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी ही हो, हंसते खेलते कूदते ही रहना चाहिए इंसान को। उसी से खुशियाँ बनी रहती हैं और आसपास का माहौल भी अच्छा रहता है। नहीं तो वाकई में बर्फ़ में तो मान के चलिए सबसे पहले डिप्रेशन आएगा।
ना इंसान नज़र आएंगे ना जानवर नज़र आएंगे इतनी ठंड में। खैर अच्छी बात यह है कि कैलगरी में ऐसा वेदर सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही आता है। मोस्टली मैंने नोट किया है कि फ़रवरी में इतना ठंडा होता है कि जब आपकी हड्डियां भी कँपकपा जाएं। तो अगर कोई भी इमिग्रेंट भाई बंधु फ़रवरी में आ रहे हों तो घबराएं नहीं। ये -30 से ऊपर का जो वेदर है वो 2 हफ्ते के लिए होगा। अदरवाइज़ कैलगरी का वेदर ठीक रहता है, इतना बुरा नहीं है, आप सरवाइव कर जाते हो अच्छे से। हाँ, बरसाते एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, अच्छी जैकेट और अच्छे जूते होना बहुत लाजमी है। बाकी सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन आपके पास अच्छे ब्रांड की जैकेट और जूते होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? नेवर नो आपकी गाड़ी कहाँ स्टिक कर गई, कहीं पे रुकना पड़ गया किसी भी कारण से, और अगर आपको बाहर खड़ा होना पड़ गया, अगर आपने अच्छे से कपड़े नहीं पहन रखे हैं तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें। और दूसरा, चाहे आप आधे घंटे की दूरी पे जा रहे हो या 1 घंटे की दूरी पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी के बूट में एक ब्लैंकेट, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लव्स, टोपी, मफलर, एक बड़ी कैंडल, मैच बॉक्स और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर खड़ा होना पड़ जाए तो आपका साथ यही चीज़ें देंगी। और साथ ही साथ जो जेल्स आती हैं, वार्म जेल जिन्हें कहते हैं, जो नए नए लोग आते हैं शायद नहीं पता होता इतना, तो वार्म जेल के पैकेट भी रखें और वो भी अपनी गाड़ी में रखें, कम से कम 2-4 तो ज़रूर रखें। तो कभी भी अगर ऐसी परिस्थितियाँ हों कि आपको अचानक रुकना पड़ गया किसी भी वजह से, तो 1-2 घंटे आप इजीली सरवाइव कर जाएंगे -30, -25 वाले वेदर में। -10 तक इजी है, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि -10 में तो यहाँ बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं और -10 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी धूप को एंजॉय करें, चाहे बर्फ़ जमी हो, लेकिन -10 में आप भी आराम से 1-2 घंटे के लिए बाहर खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पार्क वाक में घूमने जाएं, अच्छे से स्केटिंग करें, स्नोबोर्डिंग करें, आनंद उठाएं वेदर का। प्रॉब्लम है -15, -20 में, क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दी फ्रोस्ट बाइट हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा बचना ज़रूरी है। तो जो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में कनाडा में आ रहे हैं एज ए इमिग्रेंट, तो इन बातों का ख्याल रखें। और आप अगर नए हैं, आपको अनुभव नहीं है कभी भी बर्फ़ में गाड़ी ड्राइव करने का, तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी गाड़ी में विंटर में स्नो टायर हो तो अच्छा है। वैसे ऑल वेदर ऑल सीज़न टायर के साथ भी लोग गाड़ी चलाते हैं, मैंने भी चलाई है 1 साल, बट देन मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, स्नो टायर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। एक बार का एक्सपीरियंस है मेरा कि रेड लाइट पर गाड़ी को रोकना था, लेकिन मेरी गाड़ी में ऑल सीज़न टायर थे, स्नो टायर नहीं थे, और मैं ब्रेक लगा रही हूँ, गाड़ी नहीं रुकी। मैं चिल्ला रही हूँ, सामने वालों को शायद मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आया कि मैं ब्रेक नहीं लगा पा रही हूँ, तो खैर वो रुक गए थे, अदरवाइज़ आमने सामने से गाड़ियाँ टकराती। उस दिन बाल बच गए, भगवान का शुक्र है। परंतु ये ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं और आप इतने घबरा भी जाते हैं फर्स्ट टाइम में। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं इतना घबरा गई, मुझे समझ ही नहीं आए और मैं चिल्ला रही हूँ। मैंने ये भी रियलाइज़ नहीं किया कि गाड़ी के शीशे ऊपर हैं, भाई मुझे कौन सुन पाएगा। खैर वो टाइम भी निकल गया और बाद में आज भी कभी सोचती हूँ तो रोंगटे भी खड़े होते हैं और हंसी भी आती है कि देखो, मैं कोशिश कर रही थी हेल्प मांगने की, लेकिन गाड़ी के शीशे ऊपर कौन सुनेगा मेरी आवाज़। पर ये बात ज़रूर बोलूँगी कि कनाडा के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे लगा कि अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं। लेकिन ये बर्फ़ का वेदर है और लोग मदद करने के लिए आप
बुलाएंगे नहीं तो भी पास आके पूछेंगे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। जब आप नए आते हैं, किसी को जानते नहीं हैं। एक बार मेरे बेटे को छोड़ने के लिए जाना था बास्केटबॉल की क्लास में, और गाड़ी जो है स्किड कर गई बर्फ़ के ढेर में। अब क्या करें, शाम के 8 बजे का टाइम था। चलिए फ़ोन किया हेल्प के लिए, तो कंपनी वाले उस दिन इतनी स्नो गिर रही थी, वो लोग भी बिज़ी हो जाते हैं। हम लोगों को पता ही है कि जब वेदर ख़राब होता है तो जो हेल्प वाली कंपनीज़ हैं वो भी टाइम पर नहीं पहुंच पाती हैं। चलिए अब खड़े हो गए, नहीं समझ आया क्या करना है। खैर एक यंग कपल पास से गुज़र रहा था, उनको दिख गया था कि हमारी गाड़ी जो है अटक गई है। खुद से सामने से आए, उनके पास ट्रक था, उन्होंने गाड़ी को पुल किया और हमें घर तक छोड़ के गए। तो तहे दिल से शुक्रिया उनका भी। तो घबराएं नहीं, अगर आप नए हैं इस देश में और इस शहर में, लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। हाँ, जब ज़रूरत पड़े तो आप भी किसी के लिए मदद के लिए आगे जाएं, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। आप अगर किसी की मदद करते हैं तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए भी आगे आता है। तो इस चेन को तोड़े नहीं, इसे आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें और नए आने वालों का भी हौसला बढ़ाते रहें। 2-3 साल का समय लगता है, फिर धीरे धीरे आपको भी इस वेदर की उस जगह की आदत हो जाएगी। वैसे कैलगरी बहुत खूबसूरत है, समर में तो ये बहुत ही खूबसूरत है। मुझे आज भी याद है, मेरी एक क्लाइंट का विज़िट था न्यूयॉर्क में। आई थिंक वो 2 वीक्स के लिए गई थी, और जैसे ही वो वापस आई तो मैंने पूछा कि हाउ इज़ योर ट्रिप। उन्होंने मुझे सीधा बोला कि मैं वापस हेवन में आ गई हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती नहीं, कैलगरी से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। तो वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि कैलगरी बहुत खूबसूरत है। समर में तो स्पेशली हेवन है। तो मैं कहना चाहूँगी, जो नए इमिग्रेंट्स हैं जो कनाडा में, चाहे कैलगरी हो, टोरंटो हो या सस्काटून या रेजाइना, कहीं पर भी आप आते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैलगरी में शिनूक एयर्स चलती हैं तो बीच बीच में आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स रेजाइना और सस्काटून में वेदर कॉन्स्टेंटली -30 से ऊपर रहता है, ठंडा है। लेकिन कैलगरी की अच्छी बात यह है कि पहाड़ नज़दीक होने के कारण पहाड़ों से गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे बीच बीच में जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाती है, और टेम्परेचर भी -2, -3 यानी -10 के अंडर रहता है। तो थोड़ा, और धूप काफ़ी ज़्यादा सनी डेज़ होते हैं। तो इतनी बर्फ़ होने के बाद भी ज़िंदगी अगर लाइवली रहती है, उसका एक कारण धूप भी है। वैंकूवर में हो सकता है आपको थोड़ा डिप्रेशन जल्दी आ जाए, क्योंकि ज़्यादा क्लाउडी वेदर रहता है। हाँ, बर्फ़ वहाँ पर नहीं होगी। खैर, ये वीडियो मेरे दोस्तों ने भेजे थे, फ़ोटो और वीडियो। मैंने सोचा क्यों ना उनको पिरो कर एक वीडियो बना दिया जाए। आप भी अगर अपनी कोई फ़ोटो, वीडियो, कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं chitchatwithrenu@gmail.com पर। आज के लिए इतना ही, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।